दोस्तों, भारत के पास कुल 180 परमाणु बम हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं, रूस के पास 5580 परमाणु बम हैं और अमेरिका के पास 5044 परमाणु बम हैं। चीन के पास 500 परमाणु बम हैं और वहीं फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। वहीं अगर बात करें यूके की तो 225 और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तमाम इन 9 देशों के बारे में, परमाणु हथियार के बारे में, किसके पास कितनी संख्या में है, ये क्यों बता रहा हूं। दरअसल दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना और आशंका बहुत अधिक बढ़ चुकी है और इसीलिए अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है और वो विश्व युद्ध जो है वो दो बड़े देश, दो बड़े परमाणु बम रखने वाला और परमाणु सक्षम हथियार रखने वाला देश रूस और अमेरिका के बीच हो सकता है। दोस्तों, अगर परमाणु हमला होता है और विश्व युद्ध होता है तीसरा, तो आपके जहन में भी ख्याल आता होगा कि कौन सा ऐसा देश है जो परमाणु हमले से बच सकता है, परमाणु हमले से पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकता है और किसके पास कौन सा इंतजाम है उस देश के पास, यह भी समझने वाली बात है। अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बच पाएगा क्योंकि उसके पास 170 हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं अमेरिका बच पाएगा क्योंकि उसके पास 5044 परमाणु हथियार हैं, अगर आप यह सोच रहे हैं कि रूस बच जाएगा जिसके पास 5580 परमाणु बम हैं, और अगर आप यह सोच रहे हैं कि अमेरिका और रूस बच पाएंगे क्योंकि पूरा जितना इस दुनिया में परमाणु हथियार हैं, अगर कुल देशों की बात करें तो 12331 और ये दोनों मिलाकर मतलब अमेरिका और रूस के पास मिलाकर तकरीबन 85% परमाणु हथियार हैं। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये तमाम देश जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ये परमाणु हमले से बच जाएंगे, तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि मैं जिस देश का नाम लेने जा रहा हूं वो आपको हैरत में डाल देगा। बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटी सी आबादी है, लेकिन उसके पास इस तरीके से उसका सुरक्षा कवच है कि परमाणु हमला, परमाणु बम भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो चलिए इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जो है परमाणु हमला होता है या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर देता है तो उस स्थिति में भारत क्या करने वाला है, क्या कदम उठा सकता है और कैसे उस जवाब में, परमाणु हमले के जवाब में, परमाणु बम हमले के जवाब में भारत कौन सी प्रतिक्रिया देगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि अगर परमाणु बम हमला होता है और तृतीय विश्व युद्ध होता है तो उस दौरान जो है कौन सा देश है जो सुरक्षित बच सकता है। आप नाम देखिए, यह नाम है स्विट्जरलैंड का और स्विट्जरलैंड इकलौता ऐसा देश है जो परमाणु हमले में बच सकता है। कौन कौन सा इसके पास सुरक्षा कवच है वो भी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ी गहरी जानकारी आप ले लीजिए। सबसे पहले ये एक न्यूट्रल देश है और न्यूट्रल देश क्या होता है यह भी मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। ये तो ना ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही नाटो का मेंबर है और 2002 तक तो यहां तक कि ये यूएन भी ज्वाइन नहीं किया था। जो यूएन जो है 2002 में ये ज्वाइन किया है और उसके बाद से जो है ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। और अब देखिए कि 200 से ज्यादा सालों से ये कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा है। मतलब ये इतना शांति प्रिय देश है कि जहां पर इस समय तमाम देशों के बीच होड़ मची है, कोई बाउंड्री के लिए जो है हमला कर रहा है दूसरे देश पर, तमाम चीजें, झगड़ा लड़ाई और सारी चीजें हो रही हैं। कभी जो है राजनीतिकरण की जा रही है देशों को लेकर, कभी धार्मिक उत्पीड़न जो है किया जा रहा है देशों में। तो ये तमाम चीजें जो है इस समय अलग अलग देशों में, अलग अलग कह सकते हैं कंट्री में इस तरीके की चीजें चल रही हैं। लेकिन 200 सालों से जो है स्विट्जरलैंड किसी भी लड़ाई को नहीं अंजाम दिया है और बड़ी शांति प्रिय तरीके से ये रहना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि ये कमजोर देश है, क्योंकि 37वां ये ताकतवर देश है, तो 37वें नंबर पर ताकतवर देशों की श्रेणी में ये आता है। वहीं अगर बात करें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखेंगे स्विट्जरलैंड का, तो ये स्विट्जरलैंड है और इसके किनारे किनारे आपको पहाड़ नजर आते होंगे। तो चारों तरफ से जो स्विट्जरलैंड है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस वजह से एक तरीके से कह सकते हैं बाहरी परत जो है वो पहाड़ों के रूप में लगा हुआ है, जो एक सुरक्षा कवच का काम करता है स्विट्जरलैंड के। और इसके जो दो प्रमुख पहाड़ हैं वो आल्प्स
और जूरा पहाड़ियों से ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इस देश की खासियत ये है कि ये हर एक पुरुष को, मतलब जो भी स्विट्जरलैंड में देशवासी रहते हैं, वो हर एक पुरुष को 175 दिन की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। उसको ट्रेनिंग दिलाई जाती है बाकायदा, और बेसिक चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं। जब वो 175 दिन की ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद उनको एक गन भी प्रोवाइड कराई जाती है। वो अपने घर में एक गन भी रख सकते हैं, उनको वर्दी भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर कभी युद्ध की स्थिति आती है, अगर कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि स्विट्जरलैंड युद्ध करने की स्थिति में है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो 175 दिन की वो ट्रेनिंग देता है अपने सभी पुरुष नागरिकों को, तो उस दौरान जो है अगर अगर युद्ध की स्थिति आती है तो 1-2 घंटे के अंदर जो है ये 2 लाख नए सैनिक जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्योंकि 2 लाख जवानों को जो है ये रिजर्व रखता है, और इस वजह से ये अन्य कोई देश इस तरीके से काम नहीं करते हैं। 175 दिन की ट्रेनिंग जो बेसिक चीजें हैं वो सिखा देता है। अब आपको बताते हैं कि अगर परमाणु हमला होता है तो कैसे स्विट्जरलैंड जो है वो अपने रक्षा कर सकता है, सुरक्षा कवच कौन कौन सी चीजें हैं। पहली चीजें तो मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इस वजह से जो है परमाणु हमले का थोड़ा सा प्रभाव वहां पे कम दिखेगा। लेकिन और भी चीजें जो हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए, रिमोट कंट्रोल सड़कें। ये जो तमाम सड़कें आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड की, ये पहाड़ों के किनारे किनारे जो सड़कें हैं, इसका जो बॉर्डर है, जब सड़कों के बॉर्डर पे रिमोट कंट्रोल सड़कें हैं। कभी आपने सुना है कि रिमोट कंट्रोल सड़कों के बारे में? स्विट्जरलैंड में है। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। सड़कों के बॉर्डर पर डायनामाइट बिछी होती है, मतलब इस सड़कों के बॉर्डर पर डायनामाइट बिछी होती है, और अगर जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई दुश्मन कंट्री में, देश में जो है घुस रहा है, तो उस लिहाज से जो है करते क्या है ये उसी डायनामाइट को ब्लास्ट कर देते हैं और उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस वजह से जो है वहां से एंटर नहीं कर पाते, कोई दुश्मन एंटर नहीं कर पाते हैं। और युद्ध की स्थिति में एक बड़ी चीज है कि अगर जो है आपके किनारे किनारे जो एक परत बना है, जो बॉर्डर बना है, वहां पे तमाम जो रिमोट कंट्रोल जो सड़कें हैं, वहां पे अगर आप डायनामाइट चीजों का उपयोग कर रहे हैं और उसको ब्लास्ट कर दे रहे हैं, तो जो एंटर करने वाला पोजीशन होगा, जहां से दुश्मन जो है एंटर करेंगे, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका होगा, जिसकी वजह से ये बच भी सकते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि बड़े बड़े जो पहाड़ इसके हैं, जो ये पहाड़ आप देख पा रहे हैं, इस पहाड़ों में भी ये डायनामाइट छुपा के रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको जो है ब्लास्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जब लैंडस्लाइड होगा तो ये सड़कों पर आएगा और पूरी तरीके से सड़क जाम हो जाएगी, और यहां पे दुश्मन जो है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। अब इसके साथ आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड का बंकर और शेल्टर, ये 2 चीजें जो है वो बहुत प्रमुख हैं। ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि परमाणु हमला होने पर बंकर कैसे उपयोग में आएगा और शेल्टर कैसे उपयोग में आएगा। सबसे पहले बता दूं कि इस देश में कुल 30,000 बंकर हैं। 30,000 बंकर। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये चट्टान नहीं है, ये झोपड़ी नहीं है, ये चट्टान नहीं है, ये बंकर बनाया गया है। और ये चीजें जो है, ये तोप और मशीन गन, एक आधुनिक हथियार जो है वो यहां पर लगाया जाता है। ऐसे तकरीबन जो पहाड़ों में है, जो दोनों पहाड़ है उसके प्रमुख पहाड़, उन पहाड़ों में तकरीबन 26,000 बंकर बनाए गए हैं। छोटे छोटे बंकर बनाए गए हैं। और इन बंकरों का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बंकर बना है, ये एक बंकर बना है, यहां पर एक बंकर बना है, तो इसी तरीके से एक बंकर बनाया जाता है। दिखने में बहुत साधारण लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल कोई चट्टान होगा या झोपड़ी होगी, लेकिन दुश्मनों के लिए वो कोई जाल से कम नहीं होता है। और जैसे ही दुश्मन वहां पे एंटर करते हैं तो उस तरीके से स्विट्जरलैंड की जो सुरक्षा है उस जाल में वो फंस जाते हैं। तो बंकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इस बंकर के अंदर आधुनिक हथियार होते हैं, इस बंकर के अंदर मशीन गन होता है, और इस बंकर के अंदर तोप लोडेड होते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि चट्टान की तरह ये दिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके साथ ही झोपड़ी की तरह ये बंकर एकदम नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वहां पे कोई रह रहा है। दुश्मनों के लिए ये जो बंकर है वो जाल की तरह है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज जो इस देश को परमाणु हमले से बचाती है वो चीज है शेल्टर। इस देश के पास परमाणु हमले से बचने के लिए शेल्टर है, और इतना बड़ा शेल्टर है कि इस देश की आबादी कुल 9 लाख है, और 9
9 लाख के हिसाब से इतना बड़ा शेल्टर है कि अपने देश की आबादी का 114% अधिक, मतलब अपने देश की आबादी का 114% अधिक लोगों को यह शेल्टर में रखा जा सकता है। मान लीजिए परमाणु हमला होता है या परमाणु बम गिराया जाता है, उस दौरान जो है वो शेल्टर में 114% अधिक आबादी जो है देश की आबादी से वो वहां पर निवास कर सकती है। वहां पे खाने की सुविधा होती है, वहां पे सोने की सुविधा होती है, वहां पे पूरी तरीके से लग्जरियस सुविधा होती है। और ना केवल 114% जो अधिक लोग हैं वो ना केवल अपने देश के बल्कि आस पड़ोस के जो देश हैं, चाहे वो इटली हुआ, फ्रांस हुआ, ये तमाम जो देश है उनके कुछ लोगों को भी ये अपने साथ उस शेल्टर में रख सकता है और परमाणु बम के बचाव के लिए मजबूत दृष्टिगत जो है शेल्टर बनाया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसके साथ जो है 6 महीने तक खाने रहने सोने की पूरी सुविधा है और स्विट्जरलैंड का हर घर परमाणु हमले को झेलने के लिए ताकत रखता है। घर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि स्विट्जरलैंड का जो घर होता है वो परमाणु हथियार, परमाणु बम से बचने के लिए कारगर होता है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं इतिहास था किस तरीके से जो स्विट्जरलैंड है वो परमाणु हमले से बच सकता है, क्या क्या उसके पास सुरक्षा अपनाई गई है और कैसे वो अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। जहां पर इतने परमाणु सक्षम देश अमेरिका, रूस ये नहीं बच पाएंगे, वहां पे स्विट्जरलैंड कैसे बच सकता है, वो बंकर का कैसे उपयोग करता है, शेल्टर कैसे उसे जो है परमाणु हमले से बचा सकता है, ये तमाम चीजें हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कि अभी जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर चर्चाएं खूब चल रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 1 हफ्ते के बीच उनके तमाम अधिकारियों द्वारा यह कहा जा चुका है कि हम परमाणु सक्षम देश हैं, अगर भारत हमसे युद्ध करता है तो इसका बुरा जो परिणाम है वो उसे झेलना पड़ सकता है। और इसी के बाद से यह चर्चा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो परमाणु हमला कर सकता है। दोस्तों इसके पहले यूक्रेन और रशिया में वार हो रहा है, जिस तरीके से हमास और इजराइल में हुआ, वो तमाम देश जो है वो परमाणु बम हमला जो है वो नहीं किए, क्योंकि इसके लिए भी एक गाइडलाइन होती है, एक तरीका होता है, एक नियम फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कि अगर पाकिस्तान जो है वो भारत पर परमाणु हमला कर देता है तो भारत का क्या रिएक्शन रहेगा वो समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि भारत सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है। इसके अंतर्गत भारत कभी भी पहले हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर जुर्रत करके पाकिस्तान ने हमला कर भी दिया तो भारत जो है वो मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी अपनाएगा, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को नेक्से से खत्म कर देगा। इस तरीके से भीषण हमला करेगा, परमाणु हमला करेगा। अब इसके साथ आपको और चीजें बता देते हैं। भारत की जो परमाणु बम पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना शक्तिशाली है, उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि भारत के विस्फोटक शक्ति जो है वो 15 किलो टन से लेकर 200 किलो टन तक है, और वहीं अगर पाकिस्तान के विस्फोटक शक्ति की बात करें तो सिर्फ 5 से 50 किलो टन तक है। तो आप साफ तौर पे अब जो अंदाजा है वो लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है मारता है, तो पाकिस्तान अगर एक परमाणु बम मारता है तो 5 से लेकर 50 किलो टन तक उसकी शक्तिशाली विस्फोटक की क्षमता रहेगी। लेकिन भारत के पास 15 किलो टन से लेकर 200 किलो टन तक इसकी जो विस्फोटक क्षमता है वो है। भारत 3 तरीके से परमाणु बम का हमला कर सकता है। सबसे पहली चीज है अग्नि सीरीज, जो अग्नि सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, उसके साथ जो है मिसाइल से वहां पर न्यूक्लियर वार कर सकता है, जो सरफेस टू सरफेस दुश्मनों के क्षेत्र में जाकर हमला करेगी। और वहीं दूसरा जो है वो फाइटर जेट, चाहे वो राफेल हो चाहे मिराज 2000 हो, न्यूक्लियर मिसाइल जो है ये वहां पर हमला कर सकती हैं एयर ड्रॉप करके। मतलब ये कह सकते हैं कि ऊपर से हवाई हमला जो है ये करेंगी। वही अगर तीसरी बात करें, जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन की अगर आप बात करेंगे तो ये सबसे सरप्राइजिंग हो सकता है, तो क्योंकि ये कहीं भी किसी भी तरीके से न्यूक्लियर बम ये गिरा सकता है और इसको ट्रैक करना बहुत कठिन होता है। इस वजह से न्यूक्लियर सबमरीन का भी इस्तेमाल भारत कर सकता है अगर पाकिस्तान जो है वो हमला करता है तो। वैसे जो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन है वो केवल 6 देशों के पास है। वो अमेरिका के पास है, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास है और भी अन्य देशों के कुल 6 देशों के पास है, जो भारत भी उसमें से एक है। तो
अभी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आशंकाएं हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो कौन सा देश है जो परमाणु हमले से बच सकता है, वो स्विट्जरलैंड है। तो अगर इसके बाद आपसे कोई कभी पूछे कि वो कौन सा देश होगा जो परमाणु हमले से बच जाएगा, तो आप अमेरिका, रूस, जर्मनी, इन सबका नाम लिए बिना आप स्विट्जरलैंड का नाम ले सकते हैं। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।